हासिल होगा। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। आदरणीय पार्टी के जाने के बाद में सभी को अपना हाथ की व्यवस्था है। सभी लोग नाश्ता करके जाएंगे। हम लोग अभी पीछे पंचायत में चर्चा करेंगे और हम आमंत्रित करते हैं अपने नेता आदरणीय गिरिराज पार्टी। आज इस हाथीपुर की ऐतिहासिक धरती पर समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में इस पीडीए पंचायत में इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक जोन के प्रभारी आदरणीय सुनील पांडे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शीतराज वर्मा जी, इस विधानसभा में शानदार युवा अध्यक्ष हमारे छोटे भाई रमन सिंह यादव जी, प्रभारी भाई मंजीत यादव जी, लोहिया वाहिनी के सम्मानित भाई विजय सिंह यादव जी, भाई राजेश यादव जी, मेरा प्रत्याश सरदार भाई शैलेश होटल जी, अभिषेक यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित गांव के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारी माता जी, हमारे नौजवान साथियों, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, लेकिन आपको यह समझना कि पीडीए बनाना क्यों है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो आपको केवल ये बताना है कि ये पीडीए बनाने की जरूरत है क्या पड़ी। भारतीय जनता पार्टी की गद्दी में बैठते ही सबसे पहला अगर हमला हुआ है कोई, तो आप लोगों को मालूम नहीं, वो शिक्षा पे हमला हुआ। इन 10 साल में शिक्षा पर बड़ा हमला करके दलितों को, पिछड़ों को, अखिलेश के साथियों को क्वालिटी एजुकेशन से बड़े पैमाने में रोक करने का काम किया। अगर शिक्षा खत्म कर दी जाए तो हम हजारों साल पुरानी गुलामी में चली जाए। तो पहला हमला क्वालिटी एजुकेशन कहाँ है? पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी नंबर 1 है, और क्वालिटी एजुकेशन अगर कहीं है तो वो मिशनरी स्कूलों में है, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में है। जहाँ लोग जानते होंगे सेंट मैरी, सेंट थॉमस, मदर टेरेसा, ये जो क्रिश्चियनिटी वाले विद्यालय है, माइनॉरिटी वाले, इनमें क्वालिटी एजुकेशन है, बढ़िया शिक्षा है कि वहाँ से पढ़कर निकलने वाला लड़का 100% नौकरी पा जाए। लेकिन उनके ऊपर कैसा हमला हुआ? उनके चर्चों में ईंटें चलाए गए, स्कूलों में ईंटें चलाए गए, उनके पादरियों को थाने में बिठा के कहा गया ये धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं। यानी क्रिश्चियनिटी को बदनाम करके उनके चर्चों और उनके विद्यालयों में हमला किया। आपको बताया कि पूरी दुनिया में नंबर 1 पर किसी की आबादी है तो क्रिश्चियन की है। जब यहाँ हमले होना शुरू हुए, ईंटे पत्थर चलने लगे, तो पूरी दुनिया के क्रिश्चियन शासकों ने मोदी जी से कहा, आदरणीय मोदी जी, अगर भारत के चर्चों में, भारत के मिशनरी स्कूलों में हमले बंद न हुए तो तुम्हारा विदेश आना जरूर बंद हो जाए। जब ये पूरी दुनिया से धमकी मिली तो भारत के चर्चों में और स्कूलों में ईंटे पत्थर बंद हो, समझ गए। लेकिन यहाँ तब दलितों को लेना देना नहीं था, पता नहीं है कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में क्या हमले हुए। तब मुसलमानों को भी कोई लेना देना नहीं, क्रिश्चियन पे हो रहा है तो हो रहा है।
दूसरा हमला जब दूसरी सबसे बड़ी आबादी है दुनिया में तो मुसलमानों की है। मुसलमानों पर देख ही रहे हो, डायरेक्ट बुलडोजर चल रहा है। जब क्रिश्चियन में हो रहा था, दलित बेखबर थे, पिछड़े बेखबर थे, अगड़े बेखबर थे, मुसलमान बेखबर थे। और जब मुसलमानों पे हो रहा है तो क्रिश्चियन भी बेखबर है, दलितों बेखबर है, पिछड़े बेखबर है, अगले भी बेखबर है। और जानते हो क्या कहते? अगर मोदी जी ने देश बेच दिया हो, बेरोजगारी बढ़ाई हो, महंगाई बढ़ाई हो, चाहे जो कर लिया हो, लेकिन मुसलमानों को ठीक किया है। बना दलित भी पसंद और पिछड़ा भी पसंद, अगला भी पसंद है। बात सही कि नहीं? तो जब क्रिश्चियन पे हमला हुआ, मुसलमान नहीं खड़ा हुआ। जब मुसलमान पे हमला हुआ तो न पिछड़ा खड़ा हुआ, न अगला खड़ा हुआ, न दलित खड़ा हुआ। तीसरा हमला जो हुआ है वो तुम्हें नहीं पता है, बता तो रहे, किसी को नहीं पता 10 साल में किस पे हमला हो रहा है। तीसरा हमला हुआ दलितों पर। दलितों पर क्या हमला हुआ? गाड़ी 51 गाड़ी नहीं कर पा रही ठेला। SC एक्ट जानते हो? सन 1952 में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1952 में SC एक्ट बनाया गया ताकि इनका उत्पीड़न न हो सके, उत्पीड़न करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए, कहां से? सुप्रीम कोर्ट के जरिए SC एक्ट को डायल्यूट कर दिया। वो जानते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के जरिए करेंगे तो इसमें कोई भी दल, किसी नेता की हैसियत औकात नहीं होगी कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट से कोई आवाज निकाल सकती। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ उन दलित संगठनों को जो बाबा साहब के नाम पर बनाए हैं, कबीर के नाम पर बनाए हैं, संत रविदास के नाम पर बनाए हैं। ये सारे प्राइवेट संस्थाएं बिना सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट की परवाह किए बिना सड़कों को उतरे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतियां खुलेआम जलाई, ट्रेनें जलाई, बसें जलाई और 108 लोग मारे गए। कितने मारे गए? 108 मारे गए। मोदी जी को लगा हम तो समझे थे जनता में करंट बिल्कुल नहीं है, मरे हुए लोग हैं, इनमें तो बड़ा करंट है। तो उन्होंने फिर पार्लियामेंट से SC एक्ट बहाल किया। आप समझिए, जब क्रिश्चियन पे हो रहा है मुसलमान बेखबर, जब मुसलमान पे हो रहा है तो दलित बेखबर, पिछड़ा बेखबर, तो जब दलित पे हो रहा है तो पिछड़ा। वो मोदी जी जानते हो ये काम अगर हो जाता, SC एक्ट खत्म हो जाता तो मोदी जी का बड़ा दाव था कि इससे पिछड़े पूरे प्रसन्न हो जाए। अगले तो प्रसन्न होते ही, पिछड़े पूरे प्रसन्न होते, मुसलमान प्रसन्न होते कि भैया हमारे खिलाफ लगा दे क्यों भाई। और लोग ये कहते कि भाई मोदी ने बड़ा ऐतिहासिक काम कर दिया, अब जनता को पिटाई का हमें लाइसेंस मिल गया। बात सही है कि नहीं? लेकिन उन्हें तो फिर पार्लियामेंट से बहाल करना पड़ा। और ये जो पिछड़े आदि आबादी है, यहाँ मुसलमान भाई काफी हैं। आपको पता हो कि पिछड़ मुसलमानों में 95% पिछड़े हैं, है कि नहीं भाई? बताओ हमारे सामने है कि नहीं? सभी है 100% होंगे, लेकिन पूरे भारत में 95 तो हम 5% ज्यादा बचा रहे हैं। 91% जौने का आर्थिक स्थिति ठीक हो गए, सामाजिक स्थिति ठीक हो गए, जिसका पढ़ाई लिखाई ठीक हो गए, नौकरी बढ़िया पाएगा तो खान पठान बन गए। लोग जानते हैं कि पिछड़ों पर हमला कब हुआ? नहीं पता। वो ऐसी महीन छुरी से काटते हैं कि तुम्हारी पूरी गर्दन उड़ जाए और तुम्हें पता न चले, दर्द न हो। पिछड़ों पर क्या मामला हुआ? अभी निकाय चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, नगर पंचायतों के चुनाव हुए ना, तो हाई कोर्ट के जरिए, कहाँ से? हाई कोर्ट के जरिए आदेश करा दिया कि निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, बिना 27% आरक्षण के पिछड़ों का चुनाव करा दिया जाए, निकाय का चुनाव। जिस दिन ये आदेश हुआ हाई कोर्ट से, दैनिक जागरण ने हमसे पूछा
बाल साहब आप सपा के बड़े नेता हो, आज हाई कोर्ट ने कह दिया है कि निकाय चुनाव में 27% पिछड़ों की आवश्यकता नहीं है, बिना आरक्षण के चुनाव करा दिए जाए। हमने कहा मैं हाई कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूँ और सरकार को चाहिए तत्काल प्रभाव से बिना आरक्षण लागू किए कोर्ट के आदेश के अनुपालन में निकाय चुनाव घोषित करे, ताकि जो आधी से ज्यादा आबादी का इन्हें हिंदू का बुखार चढ़ा है ना, पिछड़ों को सबसे अगर बड़ा बुखार चढ़ा है तो हिंदू का बुखार है कि नहीं, तो ये पूरा बुखार उतर जाए, ये छापा नहीं लगेगा। तो हम ये बात कह रहे हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आते हैं, जो पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अखिलियत, आदि आबादी, आदि महिलाएं और अगले समाज के वो लोग जिन्हें संविधान और लोकतंत्र विश्वास है, वो सारे पीडीए वाले, तो ये सारे पीड़ित हैं। इनके साथ बारी से बांट के अलग अलग तरह से इन पे हमला हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई सब पर हमला हो रहा है, हमारे ऊपर हुए हमलों को मीडिया दिखा नहीं रहा, मीडिया छुपा रहा है, न प्रिंट मीडिया न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा नहीं रहा है। लिहाजा हमारे समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता जाएंगे, जाएंगे